तो ये लोग लड़ने नहीं सक रहे तो सोच रहे इसको मानसिक रूप से गाली गलौज करके कमजोर कर देना है, लेकिन फिर भी हम शांत नहीं रहने वाले हैं। यूट्यूब चैनल चलाते हैं बिरसा न्यूज करके। आदिवासी समुदाय के लोग अगर ईसाई में चाहते हैं तो उनको उनका हक अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? मैं भाई बात बोला। ये अमित है, ये यूट्यूब चैनल अपना चलाते हैं। ये भाई ने क्या किया, ये बिरसा न्यूज के शब्दों को मैंने कलेक्ट कर लिया है और मैं इनको जनजातीय तक लेके जाऊंगी, मैं सेंट्रल तक ये मुद्दा को लेकर जाऊंगी। जिन्होंने गाली बका उनके ऊपर ST SC केस के साथ साथ महिला के साथ बदतमीजी और गंदे गंदे गालियों का जिन्होंने अभद्र भाषा प्रयोग किया है उसको भी लेकर मैं इनके ऊपर FIR करूंगी। तो नहीं सकोगी, थाना पुलिस तुम्हारा बाप का जागीर नहीं है जो कागज लेके फट से जाके FIR कर देगी। और न्यायालय का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा बाप का घर नहीं है, सबके लिए समान है। अगर तुम चाहती हो हम माफी मांगे तो पहले तुम दोनों को माफी मांगना होगा। इस तरह का जो उल जुलूल बयानबाजी की देखा भाई महातो साहब, तो इनके तूने जाके ट्रेन के पटरी में जाके सोता तब ट्रेन रुको और यहाँ बिना सही रोक ले, यहाँ इनके गाड़ी रुकवा भाई। देखा देख बहुत बड़ा काम कर दिया तुम रोड जाम करके, है कि उसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ, लोग समय से पहुंच गए, हर जगह डिलीवरी पेशेंट भी समय से पहुंच गए। झारखंड के सिर्फ साथियों की जोहार दोस्तों, जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि झारखंड का माहौल अभी बहुत ही गर्म था और गर्म है। आदिवासी संथाल समाज और आदिवासी कुर्मी समाज को लेकर दो चुड़ैल का बयानबाजी बहुत ज्यादा असर कर रहा है, झारखंड को बांटने का काम कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहा था। और उन दोनों को जब जवाब देने का काम किया, एक निशा भगत, दूसरा ज्योत्सना करकट्टा, इन दोनों का उल जुलूल बयानबाजी से झारखंड में इतना असर पड़ा कि लोग मतलब कुर्मी समाज और संथाल समाज आपस में भिड़ गए, चाहे जुबानी जंग हो या किसी भी तरह का प्रदर्शन करना हो। लेकिन इन दोनों को कहना चाहेंगे कि दोनों पे सिर्फ एक वीडियो हम बनाए और दोनों बौखला गई। कहता है इसका घर में माँ बहन नहीं है, गाली गलौज कर रहा है, हाँ अभद्र भाषा का यूज कर रहा है। और मीडिया वाला भी उसी तरह पूरा सपोर्ट कर रहा है इन लोगों को। लेकिन एक बात बताना चाहेंगे, आदिवासी कुर्मी समाज रेल टेका आंदोलन किया, रेल रोक के सेंट्रल का नुकसान किया, अपना मांगों को रखा संवैधानिक तरीका से। लेकिन तुम लोग जो आंदोलन कर रही हो ये तो राज्य सरकार का नुकसान कर रही हो, सड़क जाम कर रही हो, राज्य सरकार का नुकसान हो रहा है। देखा भाई महातो साहब, तो इनके तूने जाके ट्रेन के पटरी में जाके सोता तब ट्रेन रुको और यहाँ बिना सही रोक ले, यहाँ इनके गाड़ी रुकवा भाई। देखा देख उस समय तो बड़ा भाषण दे रही थी कि ट्रेन किसी का लेट हो रहा है, कोई कहीं जाना चाहता है नहीं जा पा रहा है, शादी ब्याह टूट जा रहा है। और अभी राज्य में जो गर्म माहौल करके रखी हो, हाँ गाड़ी घोड़ा ट्रैफिक जाम कर रही हो, उसको लेके कुछ नहीं बोलना। तब राज्य में किसी को कुछ नुकसान नहीं हो रहा, ये बहुत ही गलत मानसिकता है। लेकिन ज्योत्सना करकट्टा और निशा भगत से कहना चाहेंगे, जो अभी फड़फड़ा रही थी शांत हो गई ना, तो इसीलिए जब किसी और को बोल रहे हो तो अगला को भी इतना ही दुख लग रहा है जैसे तुम दोनों को लगा। बड़ा चैनल में जाके, छोटे चैनल में जाके उल्टा पुल्टा बयानबाजी दे रही हो, महिला को अभद्र भाषा की यूज किया जा रहा है। तुम दोनों तो महिला हो, तुम लोग तो महिला का दर्द समझ सकती हो। इसके बावजूद निशा भगत तेरा क्या बयान था, रेल का पटरी में जहाँ लेटरिन गिरता है, हाँ मल मूत्र गिरता है, वहाँ खाना खा रही है। और ज्योत्सना करकट्टा क्या कहती है कि वही मल मूत्र मुंह में लगा के मेकअप कर लो, तुम लोग का वही औकात है, हम लोग का औकात देखो। और जब थोड़ा सा डोज किया दिए तलबला गई, रोने लगी है। क्या सोचती है FIR कर देंगे, ST SC एक्ट लगा देंगे, सेंट्रल तक आवाज पहुंचाएंगे। तो ये लोग लड़ने नहीं सक रहे तो सोच रहे इसको मानसिक रूप से गाली गलौज करके कमजोर कर देना है, लेकिन फिर भी हम शांत नहीं रहने वाले हैं। यूट्यूब चैनल चलाते हैं बिरसा न्यूज करके। आदिवासी समुदाय के लोग अगर ईसाई में चाहते हैं तो उनको उनका हक अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? मैं भाई बात बोला। ये अमित है, ये यूट्यूब चैनल अपना चलाते हैं। ये भाई ने क्या किया, ये बिरसा न्यूज जो चलाते हैं, ये अपने आप को पत्रकार बता रहे हैं। मैडम आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आप भी पत्रकार हैं, ऐसा रांची में ही बहुत सारे पत्रकार बंद हुए, लेकिन कोई भी ऐसा कोई पत्रकार किसी से बाइट लेगा या उसके बारे में कुछ बताएगा तो गाली देगा। सबूत दिया है गाली बकने का, जो भी है सबों को मैंने कलेक्ट कर लिया है और मैं इनको जनजातीय तक लेके जाऊंगी, मैं सेंट्रल तक ये मुद्दा को लेकर जाऊंगी। जिन्होंने गाली बका उनके ऊपर ST SC केस के साथ साथ महिला के साथ बदतमीजी और गंदे गंदे गालियों का जिन्होंने अभद्र भाषा प्रयोग किया है उसको भी लेकर मैं इनके ऊपर FIR करूंगी। अरे बदमाश बिन बिहाए उम्र दराज लड़की, तुमको कहना चाहेंगे सही उम्र में शादी हो जाता ना तो तुम इस तरह नहीं करती। लेकिन तुम दोनों का यही हाल है, जब अपना ऊपर पड़े यहाँ रोएंगे वहाँ रोएंगे, कहाँ तक उचित है बोलना। अभी FIR हुआ है, छोटा भाई समझ के मतलब वापस ले लो। मतलब आपस में भाई में लड़ाई होते रहता है, वो चीज को मतलब भूल के भाई मतलब करो भाई, मतलब आपस में मतलब मत लड़ो। एक इंसान के चक्कर में अगला इंसान, दो कहावत सुने होंगे, दो बिल्ली के बीच में बंदर फायदा उठा लेगा। तो हम जो चीज गलती किए वो चीज हम दिल से माफी मांग रहे हैं, और दोबारा नहीं होगा ये चीज। कुछ दिन पहले जब तुम लोग सड़क में तमाशा कर रही थी, एक अमित मुंडा जो माफी मांगा है, उसका क्या बयान आ रहा था, एक समाज को लेकर अभद्र गाली दे रहा था। तुम लोग एक बार भी खिलाफ बोली, एक बार भी टिप्पणी नहीं की, नहीं उल्टा पोस्ट कर रही है। ताकत देखिए आदिवासी संथाल समाज का, किसी समाज को गलत बोलना यह कहीं तक उचित नहीं है। जितना लोग कमेंट कर रहे हैं, ज्यादा हीरो बन रहे हो, बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे हो, सारा ज्ञान तुम्हारा पिछवाड़ा में डाल देंगे। हाँ एक तरफा कार्रवाई करते हैं। जब अगला बोल रहा था तो तुम कुछ बोला बे, नहीं बोला। मेरा ऊपर कहती है कि अभद्र भाषा की यूज करता है, कैसा पत्रकार है? मैडम हम बता देना चाहते हैं हम कोई पत्रकार नहीं है, और आपको यह भी बताना चाहते हैं कि पूरे झारखंड में 95% आदमी लोग कोई पत्रकार है ही नहीं।
अनाप शनाप चैनल खोल के बैठा हुआ है और 90% चैनल तो खाली जयराम महतो के नाम से चलता है। जहां तुम इंटरव्यू देने गई थी ना, पति का कमाई से पेट नहीं भरता, वहां जगह लबन लबन कर रहे नवरात्रि, और ये नाम नहीं लेना चाहते, हम भी तेरा नाम नहीं लेंगे, लेकिन कहना यही चाहेंगे उल जुलूल का बयानबाजी को सपोर्ट मत करो, दिखाना है तो दोनों तरफ दिखाओ। जब आदिवासी कुर्मी समाज के माँ बहनों को गाली दे रहा था, समुदाय को लेके गलत टिप्पणी कर रहा था कि देखो तुमने 1.5 लोग का हमने रोड रोक दिया, रोड जाम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया तुम रोड जाम करके, है कि उसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ, लोग समय से पहुंच गए हर जगह, डिलीवरी पेशेंट भी समय से पहुंच गई, सबका डिलीवरी हो गया। बेवकूफ बनाते हो, जाहिलो जैसा बात करते हो। अमित मुंडा क्यों माफी मांगा? है उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया गया था ना, समझ आदमी लोग को गुमराह कर रही हो। और 2-4 को माँ बहन है, वो लोग का बयानबाजी सुनो, नीम का पत्ता कड़वा है, जयराम महतो डैश है, क्या है ये सब को लेके बोली। और 90% यूट्यूब में चैनल खाली जयराम महतो का नाम से चलता है, चाहे इसको बदनाम करो या मजबूरी में तारीफ करो, है कि नहीं? सच्चाई बोलो। अरे ऐसा अपना चैनल का नाम दे दिया, बताओ ना, है लोगों को खाली गुमराह करने का काम धंधा नहीं तो माइक मुंह में घुसा देता है। बोलिए बोलिए, जयराम महतो के बारे में तो जरूर बोलिए। कौन है जयराम महतो? सीएम है यहाँ का। जयराम महतो अधिकार देगा तुम लोगों को? है जयराम महतो गरीब का बेटा, लोगों का प्यार से विधायक बना, आवाज उठा रहा है, तुम लोग को उसमें भी दिक्कत। लेकिन जो नेता लोग, जो मंत्री लोग पूरा समाज को दिक्कत करके रखा है, उसको लेकर तुम लोगों को कुछ नहीं बोलना है। आज खनिज संपदा का बात मत करना, लूट हो रहा है, जमीन का बात मत करना, कंपनी में रोजगार नहीं मिला उसका बात मत करना। इतना ही लोग जाकर अगर कंपनी का घेराव कर लेता तो हो सके 50 लोगों को नौकरी भी मिल जाता है। बड़ा बड़ा बात करती। तुम दोनों को बोलना चाहेंगे, निशा भगत, ज्योत्सना करकट्टा, तुम लोग अपना पोस्ट भी डालती हो ना मेरा वीडियो को, हाँ तुम लोग डालो, कोई कॉपीराइट कहीं से स्ट्राइक कुछ नहीं जाएगा। सुनो, लेकिन दिल से सोचो, जिस तरह अभी ठंडा गई, अभी शांति से बोल रही हो, रो रही हो। ए बेटा सुनो, तुम दोनों को कहना चाहेंगे, अगर शांति से तुम लोग आंदोलन करो, अपना मांग को रखो, कुछ जायज मुद्दा पे आवाज उठाओ, तो क्या पूरा झारखंड तेरा साथ नहीं देगा? लेकिन तुम लोगों को क्या करना है? आदिवासी मूलवासी को गुमराह करना है, आपस में लड़ाना है। ऐसे लगता है विरोधी पार्टी का ठेका लेके बैठी हो, पैसा मिलता है क्या फंडिंग में? लेकिन तुम दोनों चुड़ैल को हम कहना चाहेंगे, तुम लोग बहुत गलत टाइम एंट्री मार दी। पता है, यही अगर तुम लोग इलेक्शन में करती ना, शायद तुम लोग 2-3 को स्कॉर्पियो खरीद लेती, इतना तुम लोग को विपक्ष वाला माल देता। अरे जयराम महतो का नाम लेके कितना लोग आया, कितना लोग गया, देखो ना कहाँ का हीरो बन गया, तो उस टाइम फिर जीरो बन गया। लेकिन आज तरीका से अपना काम कर रहा है, एक जगह पे पहुंच गया है, जो कर रहा है नहीं कर रहा है कौन जान रहा है उसको पता नहीं, लेकिन यहाँ तो पूरा हाईलाइटेड था। इसीलिए कहना चाहेंगे निशा भगत, 2 दिन का चांदनी में मत जाओ, सब दिन का सूरज का रोशनी लो। जयराम महतो का भीड़ में 2-4 को भाषण क्या मारती, तुम खुद को बहुत बड़ा नेत्री अभिनेत्री समझ रही हो, बिल्कुल गलत बात है। ठंडा के जिस तरह आज बोल रही हो उसी तरह तुम आंदोलन करो, कंपनी का घेराव करो, लोगों का हक अधिकार दिलाओ, पूरा झारखंड तेरा साथ देगा। लेकिन बदमाशी करोगे बेटा तो बहुत गलत होगा। और आज यही वाला डोज मिला ना, तुरंत बौखला गए ना, यहाँ केस करे, वहां केस करे, कहाँ केस करे, क्या क्या करे। लड़का डर क्यों नहीं रहा है? बाप रे बाप, सबको डरा के रखिए, एफआईआर कर देंगे, ये कर देंगे। सुनो, चैनल में पता कर लेना बिरसा न्यूज झारखंड का अमित कौन है, ठीक है? उसके बाद तुम लोग टिपा टिप्पणी करना। पता तो कर ही लिए चैनल घुस के, बाप रे बाप, नेता मंत्री जिसको आज हम गाली दे रहे वो तो 2 महीना पहले उसको गरिया चुका है? तो नहीं सकोगी। थाना पुलिस तुम्हारा बाप का जागीर नहीं है जो कागज लेके फट से जाके एफआईआर कर देगी। और न्यायालय का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा बाप का घर नहीं है, सबके लिए समान है। अगर तुम चाहती हो हम माफी मांगे तो पहले तुम दोनों को माफी मांगना होगा। इस तरह का जो उल जुलूल बयानबाजी की, हाँ उस तरह का पोस्ट को शेयर की जहां पर एक कुर्मी समुदाय को गाली गलौज किया जा रहा था, रोड में खुलेआम धमकी दिया जा रहा था, तुम लोग माफी मांगे नहीं, उल्टा पोस्ट को शेयर कर रही है। क्या कहते हैं, लेटरिन में बैठ के माँ बहन खाना खा रही है, वो लोग माँ बहन नहीं है और तुम लोग माँ बहन है, तुम लोग का बहुत इज्जत है। हाँ हम कुछ बोलते तो गलत हो जाए, ये कहा तो उचित है। अब तमाम मीडिया वाला को कहना चाहेंगे जो जो लोग इंटरव्यू चला रहे हो ना, अपना चैनल चलाने के लिए फटफट, तुम लोग का ईमान मानवता नाम का चीज नहीं है। तुम लोग झारखंड का रोटी नहीं खाते हो, हाँ तुम लोग झारखंड का अनाज नहीं खा रहे हो, तुम लोग का अधिकार नहीं है कि झारखंडियों का अधिकार का आवाज उठाए। खाली तमाशा कर रहे हो, हर बात में खाली जयराम महतो को डलवा देना है, बयानबाजी करवा देना है? लोग तो पागल है और तुम लोग बहुत बड़ा होशियार हो। अबे ज्यादा दिन दुकान नहीं चलने वाला तुम लोगों का, ठीक है? बहुत लोग ऐसा अन्नू है, खुद का न्यूज चैनल खोल लिया है, लोग है जो खुद का मीडिया हाउस खोल लिया है, 2-4 को स्टाफ रख लिया है जिसको कुत्ता नहीं पूछता था कोई, उन लोगों का वो लोग ज्ञान दे रहा है हमको। अभद्र भाषा कहाँ तक उचित है? मारेंगे तो डर जाएगी, इसलिए मारने वाला बात ही नहीं बोलते। वीडियो में एक थप्पड़ मारने का बात करते हैं तो मानो एफआईआर में ऐसा लिखती है जैसे इसका ऊपर कितना बड़ा हमला हो जाएगा। अरे बुड़बक, सुनो, आदिवासी मूलवासी जितने भी झारखंड के लोग हैं, सब हम लोग एकजुटता में रहो और आपस में मिलजुल के लड़ाई लड़ो ना। कंपनी के खिलाफ लड़ो, सरकार जो हक अधिकार नहीं दे रहा है उसके खिलाफ लड़ो। हाँ, अस्पताल का मामला, ब्लॉक का मामला, थाना का मामला, कितना मामला है बेटा, वो सबको समझो। लेकिन तुम दोनों खाली बदमाशी कर रही हो, ये समाज को गुमराह करेंगे, वो समाज को गुमराह करेंगे, हम लोग बहुत बड़ा नेता बन गए। तुम लोग बेटा नेता नहीं, नाक का नेता भी नहीं बन पाओगी। लेकिन तरीका से काम करो, आने वाले दिन में तुम लोगों के लिए जनता सोचेगी। लेकिन इस तरह का बदमाशी मत करो, राज्य हमारा है बेटा। हाँ, नुकसान होगा तो किसका होगा? मेरा नुकसान हो चाहे तेरा नुकसान है तो दोनों झारखंडी।
इस बात को समझो। पढ़ा लिखा आदमी कभी सपोर्ट कर रहा नहीं कर रहा। लोगों को गुमराह करके ऐसा ऐसा बयानबाजी करवा रहे हो, नीम का पत्ता कड़वा है, शादी घर जा रहे हैं, बेटी रेडी रखो, क्या है ये सब, क्या है? और किसी समाज का माँ बहन नहीं है। अभी तुम लोग को पता चल रहा तुम लोग किसी के माँ बहन हो। हम अपना घर में वीडियो दिखाएंगे, अरे पूरा झारखंड में दिखा रहे हैं, तो मेरा घर क्या हुआ? मेरा घर तो पूरा झारखंड हुआ, तेरा घर भी मेरा घर, मेरा घर भी तेरा घर, हर जगह घर। बताओ ना, तुम गलत करो तो तुमको बोलने वाला कोई नहीं, अब तुम कुछ भी उलझुल का बयानबाजी करो, बिल्कुल गलत बात। निशा भगत, ज्योत्सना करकट्टा, दोनों को कहना चाहेंगे थोड़ा सा भी लाज शर्म है इस तरह बेहयागिरी करना छोड़ दो। और सुनो, FIR का धमकी मत देना, नाम पता कर लेना। और तुम दोनों अध्ययन उम्र की बच्चियों को कहना चाहेंगे, निशा भगत, ज्योत्सना करकट्टा, कि बेटा समझ जा बात को, सुधर जाओ। अभी ठंडा के रो रही हो और हम नहीं चाहते तुम भविष्य में रो, इसीलिए माहौल को खराब मत करो। हक अधिकार का बात करो, अस्पताल का मामला उठाओ, कंपनी का मामला उठाओ, लोगों का रोजगार का मामला उठाओ, सरकार से लड़ो, विधानसभा घेराव करो, ठीक है, मंत्रिमंडल घेराव करो, जो तुमको घेराव करना है तुम करो, हम सब आपके साथ। अगर गलत मानसिकता के साथ सड़क को जाम करेगी, किसी समुदाय को गरियाने का काम करेगी, तो जैसा को तैसा मिलेगा। आपको डर नहीं लगना चाहिए। गाली देने जानती हो तो गाली सुनने का भी हिम्मत रखो। इसीलिए कहना चाहेंगे, आज जाके रो रहे हैं ना, ऐसा ऐसा चैनल वाला के पास रो रहे जिसको खुद कोई नहीं जानता है। वो लोग का काम ही है खाली जयराम महतो पे टिपा टिप्पणी करना। बोलो ना बे, ये लोग का जो इंटरव्यू चलाया, मेरा जो इंटरव्यू चला दिया, नाम नहीं लेना चाहते हैं तुम मत लो मेरा नाम, लेकिन तुमको कहना चाहेंगे कि तेरा घर चलता है कि नहीं जयराम महतो के नाम से, है तो तेरा भगवान कौन हुआ? तुम लोग अपना न्यूज ऑफिस में जयराम महतो को फोटो लगा देना। बुड़बक साला लोग, चाहे नेगेटिव ही क्यों ना करना पड़े, नेगेटिव हर बात में इसको घुसा देना। मुख्यमंत्री को लेकर मत बोलना, और भी नेता विधायक सब तो मर ही गया है, वो लोग तो किसी काम का नहीं, वो लोग को तो मुखिया का भी वैल्यू नहीं मिल रहा। खाली जयराम महतो का नाम लगा दो, बस वीडियो वायरल, पैसा बन रहा है, दलाली करना है। हाँ भैया इतना व्यू चला गया, खर्चा लाइए, ये लाइए, अनाप शनाप करते रहो। मजबूरी में जब जयराम महतो को तारीफ करना पड़ता है तो मुंह कान एकदम छुछुंदर जैसा ही लोग हो जाता है। अरे जिसका नाम से तुम्हारा दुकान चलता है उस व्यक्ति को कम से कम समझो। आज के डेट में ऐसा व्यक्ति है नहीं है, लेकिन जब तुम लोग जयराम से जुड़ते हो तो हरे राम करते हो, और जब चले जाते हो तो फिर वही मुंह में गाली गलौज करते हो। ये कहाँ तक उचित है? झारखंड के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम मत कीजिए। वैसे तमाम लोगों को कहना चाहेंगे जो झारखंडियों को गुमराह करने का काम करेगा और भ्रष्टाचारियों का सपोर्ट करेगा और जो अच्छा काम करेगा उसका टांग खींचेगा, तो तुम लोग का खैर नहीं। FIR का धमकी मत देना, थाना पुलिस का धमकी मत देना। तमाम लोगों से कहना चाहेंगे, जहां वीडियो चलाना चलाओ, कोई कॉपीराइट तुमको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन तरीका से चलाना। इसीलिए कहना चाहेंगे, सब दिन तुम लोगों ने लोगों को डराया है, किसी दिन मर्द का पाला पड़ा तो एकदम रोने लगी। बताओ ना, रोने लगी एकदम, बच्ची जैसा फुपक के रो रही है। बताओ कि केस का धमकी से नहीं मान रहा है। अरे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, कॉल करो, पुलिस को नंबर दे दो। पुलिस वाला को नंबर नहीं पता, नंबर से मेरा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सारा चीज निकल जाएगा, घर का एड्रेस निकल जाएगा। तो घर में जाके तुम क्या टटोरेगी? सारा तो लूट लिया रे बेटा, है कुछ बचा दिया हम लोगों के लिए? ना एक छोटा सा रोजगार बचा दिया है, ना कुछ खनिज संपदा बचा दिया। 2 पैसा कमाने के लिए आदमी लाला पड़ा हुआ है, खाने के लिए लाला पड़ा हुआ है। बताओ ना क्या क्या करेगा? बताओ ना क्या नहीं करे आदमी। और तुम लोग जैसा चुड़ैल से अगर आदमी डर जाए तो मेरा बाकी लोगों का क्या होगा? और मेरा जैसा आदमी को अगर तुम लोग डरा दी थाना पुलिस के नाम से, है लोगों को गुमराह कर रही है, और जब डोज मिल गया तो रोने लगी, तो मेरा आम जनता का क्या करोगी तुम लोग? तुम लोग तो नोच के खा जाओगे। और सुनिए, पूरे झारखंड के वासियों से कहना चाहेंगे, ज्योत्सना करकट्टा और निशा भगत को देख के आदिवासी समाज का बोध नहीं होता है। इन लोगों को आप जनरल कैटेगरी में डाल दीजिए तो भी ये लोग परफेक्ट है। बड़ा बड़ा होटल में खाना, अय्याशी करना, ये चीज हम तब भी बोले थे, अब भी बोल रहे हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा गाड़ियों में घूमना, आदिवासी समाज का लड़की लड़का आज भी जंगल में भटक रहे हैं। और ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है, पूरे झारखंड के लोग जानते हैं कि आज भी जितने लोग नक्सली बने हुए हैं सब झारखंड के आदिवासी मूलवासी लोग ही है। उसको नक्सली का दर्जा देकर फर्जी एनकाउंटर में मार दिया जा रहा है, ये गलत बात है। खनिज संपदा को बचाने के लिए आदिवासी मूलवासी जब हथियार उठा ले रहा है तो उसको नक्सली बताकर मार के खनिज संपदा लूट लिया जा रहा है। आज भी जंगल में भटक रहा है। आपको अंदाजा नहीं होगा कि भूखे प्यासे लोग जंगल में कैसे घूम रहे हैं। वहां ना सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल कुछ नहीं पहुंचा हुआ है। इसके बावजूद भी लोग जीवन जी रहे हैं, अपना अधिकार का लड़ाई लड़ रहे हैं। और ज्योत्सना करकट्टा और निशा भगत जैसी लोग गुमराह कर रहा है, झारखंड को भड़काने का काम कर रहा है। मेरा बात एक बात सही है, देर से ही सही लेकिन समझ में आएगा। इसीलिए कहना चाहेंगे, आपस में मत, अगर लड़ना ही है तो ऐसा ताकत के साथ लड़िए जो आपका हक अधिकार मार रहा है। कंपनी में रोजगार नहीं मिल रहा, आपका जमीन में कंपनी, आपका जमीन में खनिज संपदा निकल रहा है और अपना ही आदिवासी सरकार है, वहां पर लड़ाई लड़िए। सो नहीं रोड का घेराव कर रहे, रोड को जाम कर रहे, अनाप शनाप काम कर रहा है। आदिवासी बचाओ, ऐसा लग रहा है चबा के खा रहा है आदमी, है आदिवासी का झारखंड है। आदिवासी को कौन क्या करेगा यार? झूठ मूठ का बात में खाली भड़कलाने का काम कर रही है तुम लोग।
अब तुम दोनों से कहना चाहेंगे बेटा सुधर जाओ, निशा भगत, ज्योत्सना केरकेट्टा, इस तरह का गुमराह मत करो लोगों को। अब तुम दोनों से कहना चाहेंगे कि तुमको जितना एफआईआर करना है मेरे ऊपर कर दो, ठीक है, मेरा चैनल के ऊपर कर दो, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग इस तरह का बयानबाजी मत करो, आपस में मत लड़ाओ। आज तुम रो रही है बेटा, हमको खराब लग रहा है, खराब लग रहा है कि मेरा बच्ची देर से सही लेकिन उसका आंख से आंसू निकला। क्यों निकला? लोगों को गाली दे रही थी, जब खुद पे गाली पड़ा तो तुमको आंख से आंसू आ गया। तो यही चीज होता है बेटा, इसीलिए किसी समुदाय को गाली गलौज मत करो, आपस में मत लड़ाओ। हम सब झारखंडी है, हम लोगों का लड़ाई कहीं और है बेटा, आपस में लड़ना नहीं है, इस बात को समझो। अब 1.5 उम्र की बच्चियां हो तुम लोग, हैं? तुम लोग का शादी ब्याह नहीं हो रहा, शादी ब्याह हम करवाएंगे, तुम चिंता मत करो। तुम लोग लड़ाई लड़ो, हक अधिकार का लड़ाई लड़ो, पूरा झारखंड तुम्हारे साथ है, चिंता की कोई बात नहीं। और झारखंड के तमाम साथियों से कहना चाहेंगे कि आपस में एकजुटता बनाए रखिए, जाति धर्म में आपस में मत बटिए और हमेशा उन तमाम क्रांतिकारियों का सपोर्ट करें जो आपके लिए हक अधिकार का लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए कहना चाहेंगे आप लोगों से जो भी सहयोग हो पाता है, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000, जो भी सहयोग हो पाता है, अपना स्तर से सहयोग करें ताकि क्रांतिकारी साथी लोग आंदोलन को जबरदस्त तरीका से करें और यहाँ के लोग पलायन ना करें बाहर 10 लाख 20 लाख। आने वाला दिन में ऐसा घटना ना घटे, यहाँ के लोग यही रोजगार करेंगे, यही पढ़ाई लिखाई करेंगे, यही अपना अधिकार मांगेंगे और किसी भी बाहरी ताकत को यहाँ टिकने नहीं दिया जाएगा। इस चीज का हम वचन देते हैं। आप लोग क्रांतिकारी साथियों के लिए अपना अपना सहयोग दीजिएगा। अगर फेसबुक में वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो को दबा के शेयर कीजिए ताकि आदिवासी मूलवासी झारखंडी लोग आपस में लड़े नहीं, जाति पाति में ना लड़े, किसी धर्म जाति पे ना लड़े। इसीलिए कहना चाहेंगे दोस्तों, आपस में एकजुटता बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।